पहली मई से लेके 7 मई 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम मेष यानी एरिस राशि से। भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि इस सप्ताह में चंद्रमा आपके 5वें घर को प्रभावित कर रहे हैं और विशेष तौर पे लग्न में रहेंगे सूर्य, राहु, बुध, गुरु सभी एक साथ। तो ये जो सप्ताह है ना, आपके लिए संतान पक्ष से कोई ना कोई शुभ समाचार लाने वाला हो सकता है। लव अफेयर्स में भी आपको कुछ बहुत ज्यादा अच्छे समाचार मिल सकते हैं, लेकिन फोकस आपका हट सकता है। स्टूडेंट्स का पढ़ाई से फोकस हट सकता है, आपका अपने काम से फोकस हट सकता है, जिसकी वजह से बनते बनते काम डिले हो सकते हैं या काम अनफिनिश्ड रह सकते हैं और इसकी वजह से पूरे सप्ताह में आपको रहेंगी परेशानियां। इस सप्ताह में आपको सबसे ज्यादा झुंझलाहट का शिकार होना पड़ सकता है। उपाय के तौर पे मिश्री और चावल कच्चे दूध में डालिए, मंडे वाले दिन शिवलिंग पे अर्पण करिए, फिर देखिएगा किस तरह से सारे सप्ताह की अच्छी ऊर्जा आपके साथ रहती है। और इसके बाद अगर बात करें हम वृष यानी टॉरस राशि वालों की, भाई खर्चों का घर बहुत ज्यादा प्रोपेगेट हो रखा है और साथ में बीमारियों का घर भी जो है वो केतु की वजह से बहुत प्रोपेगेट हो रखा है। तो ये एक वजह रहेगी कि इस सप्ताह में आपको किसी ना किसी तरह से हेल्थ का कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। लेकिन घर में, क्योंकि आपके जो सुख स्थान है ना, यहां पे चंद्रमा है, तो इसकी वजह से घरेलू कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। घर में कोई मंगल कार्य हो सकता है या फैमिली के साथ कोई अच्छी वेकेशन जो है ये भी प्लान हो सकती है। लेकिन इस सप्ताह में अचानक आने वाले खर्चों से आपको बचना होगा, विशेष तौर पे ऐसे खर्चे जिनके लिए ना आपका बजट है ना ही आप तैयार थे। उपाय के तौर पे एक सरल उपाय है और वो उपाय है पीपल के पेड़ के नीचे आप चीनी, जो बुरादा चीनी होती है, चीनी का जो चूरा होता है, उसको स्प्रेड करके आइए। और ये उपाय आप मंडे कर सकते हैं, नहीं तो ट्यूसडे कर सकते हैं, लेकिन जरूर करिएगा जिससे इस सप्ताह की सारी अच्छी ऊर्जा आपके साथ रहे। अब वृष के बाद अगर बात करें तो हम बात करेंगे मिथुन यानी जेमिनाई राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो संपर्क वाला खाना है ना, ये संपर्क वाला जो भाव है ये एक्टिवेट हो रखा है। नए संपर्क बनेंगे, नई नेटवर्किंग बनेगी, आपके संपर्क में कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनसे आने वाले समय में आपको काम, कारोबार सभी का बहुत फायदा होने जा रहा है। हालांकि इनकम का जो भाव है इसमें बुध, सूर्य, राहु, गुरु हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहेगा, लेकिन ओवरऑल ये जो सप्ताह है ना, ये आपके लिए है बड़ा ही जबरदस्त। इस सप्ताह में क्योंकि शुक्र 12वें घर को रूल कर रहे हैं, तो आपके जो खर्चे हैं ये काफी ज्यादा अच्छी चीजों पे, लग्जरीज पे हो सकते हैं। घर में कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल आ सकता है, इवन आपके लिए किसी प्रॉपर्टी वगैरह पे भी खर्चा करने का योग बन रहा है। एक उपाय आपको दे रहा हूं, ये उपाय क्या करेगा, इस सप्ताह की सारी अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ेगा ताकि जितनी भी अच्छी चीजें दिख रही है ना, ये सारी चीजें आपको मिले। तो इसके लिए आपने क्या करना है, शिवलिंग पे कच्चे दूध में आपने चावल डालने हैं और साथ में डालना है थोड़ा सा शहद और शिवलिंग को अभिषेक करके आइए, स्नान करा के आइए। फिर देखिएगा किस तरह से सारा सप्ताह आपका खुशनुमा भी रहता है और तरक्की का कारण भी बनता है। अब अगर बात करें हम अगली राशि की तो वो होगी कर्क यानी कैंसर। भाई, आप लोगों के लिए आपका जो 10th हाउस है ये बहुत ज्यादा प्रोपेगेट हो रहा है और 10th हाउस के अलावा आपका जो धन स्थान है जहां पे चंद्रमा है, ये भी इस सप्ताह में आपके लिए एक बहुत ही चर्चा का विषय रहेगा। किस तरह से, देखिए 2nd हाउस होता है परिवार का, 2nd हाउस होता है धन का। तो इस सप्ताह में धन आने के कई योग बनेंगे, पिछला रुका हुआ धन आने के भी आपके जो होते हैं ना वो साधन बनेंगे, परिवार का भी साथ मिलेगा। और रही बात काम कारोबार की, तो आपका रोल चेंज हो सकता है, एक कंट्रोलिंग पोजीशन पे आ सकते हैं। ये तो है इस सप्ताह की जो शुभ चीजें। और दिक्कत वाली चीजें हैं, चौथे घर में केतु है, चौथे घर में केतु होने की वजह से मन खिन्न रहेगा, मन बिना बात के बेचैन रहेगा। आपको ज्यादा जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत आप में डेवलप हो सकती है या फिर चीजों में टाइम वेस्ट करने की हैबिट जो है वो डेवलप हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हाथ आते आते मौके निकल सकते हैं, ये आपने नहीं होने देना है। इसलिए सप्ताह में थोड़ा सा डिसिप्लिन रहिए, थोड़ा सा फोकस रहिए। उपाय के तौर पे चने की दाल लीजिए, जितनी मर्जी इतनी लीजिए, ज्यादा लीजिए, और इसको अपने मंडे वाले दिन किसी भी मंदिर में केले के पेड़ के नीचे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे स्प्रेड करके आइएगा। ये उपाय पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ने वाला है। तो अब इसके बाद अगर बात करें हम सिंह यानी लियो राशि वालों की, भाई आप लोगों के लिए खुद को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। बहुत बिजी हैं आप पिछले कुछ सप्ताह से, या तो बिजी हैं या लगातार प्लान बनाते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, कुछ भी सोचा हुआ जीवन पे अप्लाई नहीं हो रहा है। इस सप्ताह में आपके लिए आत्मविश्लेषण का, खुद को ऑडिट करने का समय है। अपने आप को आप अगले 1 साल में खुद को कहां देखना चाहते हैं, 5 साल में खुद को कहां पे देखना चाहते हैं, लिख के सोचिए
और ये सप्ताह ये सारी ऊर्जाओं के लिए बड़ा उपयुक्त है। यानी प्लान बनाने के लिए ये सप्ताह है जबरदस्त। प्लान बनेगा तो ही फलीभूत होगा ना, हवा में कुछ भी जीवन में नहीं मिलता है, जो सोचेंगे वही मिलेगा। और इस सप्ताह में अगर किस्मत की बात करें तो किस्मत के घर में है आपके सूर्य बुध राहु गुरु, तो किस्मत का साथ तो आपको मिलेगा, लेकिन यहां पे राहु होने की वजह से क्या होगा, बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं, 99 पे आके चीजें रह सकती हैं। ये ना हो इसके लिए चाय पत्ती लीजिए, संडे या मंडे वाले दिन किसी भी मंदिर में अर्पण करके आइए। याद रखिएगा इसकी क्वांटिटी कोई नहीं है, बस अपने बड़े श्रद्धा भाव से चाय पत्ती जो है ये धर्म स्थान पे रख के आनी है। फिर देखिएगा कि ये सप्ताह जो है ना ये प्लानिंग का भी सप्ताह बनेगा और प्लानिंग के फलीभूत होने का सप्ताह भी बनेगा। अब सिंह के बाद अगर बात करें हम कन्या यानी वर्गों वालों की, भाई आप लोगों के लिए खर्चों पे कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। आप लोगों के लिए रोग, ऋण, शत्रु, इन फैक्टर्स पे भी कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। बिना बात के आपके जो शत्रु हैं वो जागृत हो सकते हैं, कंपटीटर्स आपको परेशान कर सकते हैं, शरीर में कुछ परेशानियां रह सकती हैं, खास करके वो लोग जिनके लिए स्टोन्स या पेट में जो पथरी होती है वो समस्या होती है ना, उनके लिए थोड़ा सा पेनफुल सप्ताह रहने के योग बन सकते हैं। और स्पेशली इस सप्ताह में एकदम से आपका मन ब्लॉक्ड रहेगा। और इस सप्ताह में अच्छा क्या है, इस सप्ताह में अच्छा है 10वें घर में मंगल का होना। काम कारोबार में बहुत ज्यादा आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है। आपके ऊपर आपके बॉसेस या सुपेरियर्स या अगर बिजनेस में है तो सप्लायर्स या क्लाइंट्स बहुत ज्यादा एतबार करेंगे, बस उनके एतबार पे आपने खरा उतरना है। भगवान हनुमान जी की उपासना करनी है। मंगलवार वाले दिन आप सिंदूर लेके भगवान हनुमान जी के मंदिर में अर्पण करके आइए और फिर देखिएगा कि किस तरह से सारा सप्ताह आपकी फेवर में रहता है। और अब अगर इसके बाद हम बात करें तुला यानी लिब्रा वालों की, भाई देखिए सप्तम घर में गुरु राहु सूर्य बुध का योग, जीवन साथी से अनबन, पार्टनरशिप में है तो पार्टनर से किसी ना किसी तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। चंद्रमा आपके केंद्रुम में है और 11वें घर में है, तो ये जो योग है ना ये किसी ना किसी वजह से आपकी इनकम में फ्लक्चुएशन के योग भी इस सप्ताह में बना रहा है। लेकिन विशेष तौर पे अच्छी बात जो है वो है मंगल का 9th हाउस में होना, तो यहां पे अलौकिक हेल्प, डिवाइन हेल्प जो होती है ना इस सप्ताह में बहुत अच्छी आपको मिल सकती है। और इस सप्ताह में अगर आप चाहते हैं तरक्की करते रहें, फोकस बना रहे, काम कारोबार सही हो, पार्टनर से भी या जीवन साथी से भी किसी तरह की अनबन ना हो, तो इसके लिए उपाय है पूरा सप्ताह आपने आवारा कुत्तों की सेवा करते रहना है। पूरा सप्ताह आवारा कुत्तों को बिस्किट खिलाते रहिए और फिर देखिएगा किस तरह से सारा सप्ताह आपकी फेवर में जाता है। अब अगर इसके बाद हम बात करें वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, भाई आप लोगों के लिए सबसे जरूरी है अपनी हेल्थ की संभाल करना, डाइजेशन सिस्टम की केयर करना, और उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है अपने प्रॉपर्टी मैटर्स की केयर करना अगर ऐसा है तो। और इसके अलावा ये जो सप्ताह है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। ये सप्ताह जो है स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में अच्छा है, विशेष तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छे फल लेके आने वाला है। इस सप्ताह में आपने सबसे जरूरी जो चीज है ना उसका ध्यान रखना है। इस सप्ताह में अपने अपने काम कारोबार में कोई भी चीज पेंडिंग नहीं डालनी है। काम के सिलसिले में जो कागज आपके हाथ में आ गया शाम तक उस कागज का पर्पस पूरा हुआ होना चाहिए। आपके हाथ में कोई भी कागज अगले दिन तक नहीं जाना चाहिए। इस सप्ताह में अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया तो सारा सप्ताह आपके लिए रहेगा बहुत ही जबरदस्त। उपाय क्या करें? उपाय है इस सप्ताह में आपने केवल और केवल 4 नींबू या तो जल प्रवाह कर दीजिए या आपने 4 नींबू किसी भी मंदिर में शिवलिंग पे अर्पण कर दीजिए। और ये उपाय आप मंडे करिएगा, फिर देखिएगा सारा सप्ताह आपके लिए कितना जबरदस्त रहता है। अब अगर हम बात करें धनु यानी सेजिटेरियस वालों की, भाई आप लोगों के लिए सबसे जरूरी जो इस समय में चीज है ना वो है जीवन साथी से संबंध अच्छे बना के रखिए। शुक्र आपके 6ठे घर में आ रहे हैं, जीवन साथी से किसी ना किसी तरह की अड़चन आ सकती है। और जो लोग स्किन के प्रति सेंसिटिव हैं उनको स्किन की ट्रबल भी इस सप्ताह में थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। इस सप्ताह में सबसे जरूरी चीज क्या है, धर्म से आपका मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा, थोड़ा हटा रहेगा। अपने इष्ट का भी ध्यान आप पूरे मन से नहीं कर पाएंगे। इस सप्ताह में आपका मन करेगा रूटीन को तोड़ के थोड़ा सा छुट्टी ले लें, कहीं पे होके आए, करिए जरूर करिए, लेकिन इस सप्ताह में इन वजहों से आपका कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। इस उपाय में एक सरल उपाय है और वो उपाय है गौशाला में जाइए, गाय को हरा चारा खिलाइए और फिर देखिएगा कि किस तरह से पूरा सप्ताह आपकी फेवर में रहता है। दिन कौन सा? ये उपाय आप संडे कर सकते हैं, मंडे कर सकते हैं, ट्यूसडे कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों में से किसी एक दिन में ये उपाय कर लीजिए ताकि सारा सप्ताह जो है कुदरत का पूरा साथ आपको मिलता रहे। अब अगर बात करें हम मकर यानी कैप्रिकॉर्न वालों की, भाई आप लोगों के लिए जो सबसे जरूरी है ना वो है मन की संभाल करना। चंद्रमा अष्टम में है। चंद्रमा अष्टम में क्या करेंगे, आपको एकदम से मन ब्लॉक रहेगा, मन रोने को करेगा, मन अकेला रहने को करेगा, नए लोगों से न मिलने का मन करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं पे खुद को बंद कर लूं।
अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है ना, तो इसको रेजिस्ट करिए, इससे लड़िए, क्योंकि ये फीलिंग जो है अगर इस समय में आ गई तो ये लंबे समय तक आपके साथ चल सकती है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को इस सप्ताह में आपने परेशान नहीं होने देना है। उपाय के तौर पे सिंपल सरल उपाय है, शिवलिंग पे पंचामृत स्नान करवाइए। दूध, दही, देसी घी, शहद, शक्कर, मंडे वाले दिन इनको मिक्स करिए और शिवलिंग को स्नान करवा के आइए। फिर देखिएगा कि ना केवल मन आपका बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा, बल्कि यह सप्ताह आपके लिए तरक्की का एक कारण भी बनेगा। अब अगर बात करें हम कुंभ यानी एक्वेरियस वालों की, भाई आप लोगों के लिए सबसे जरूरी है आलस को हावी मत होने दीजिएगा। अब शनि लग्न में और चंद्रमा उसके बिल्कुल सामने, मन एकदम से आलसी रह सकता है। प्रोक्रास्टिनेशन, चीजों को कल पे टालना, कल पक्का, अगर ऐसी फीलिंग आएगी ना, काम तो पेंडिंग हो गए ही होंगे, आपकी ब्रांड वैल्यू घटेगी, आपकी गुडविल घटेगी और आपके काम में फेलियर्स भी आते रहेंगे। आपको एक सरल उपाय दे रहा हूं इस सप्ताह में, और वो उपाय है चावल से संबंधित उपाय। क्या करना है आपने, आप किसी भी क्वांटिटी में चावल लीजिए, 1 किलो ले लीजिए, 2 किलो, 10 किलो, जितने मर्जी ले लीजिए। रात भर उनको सिरहाने रखिए और सवेरे आप किसी भी जरूरतमंद को वो चावल डोनेट करके आइए। यकीन मानिए ये उपाय आपके लिए इतना जबरदस्त है ना केवल आपके लिए दान है, बल्कि ये जो उपाय है ना, ये आपके लिए तरक्की के सारे रास्ते खोलने वाला है और मन को परेशानी से भी बचाएगा। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस वालों की। भाई ये जो सप्ताह है ना, 1 मई से 7 मई, इस सप्ताह में आपके लिए सबसे जरूरी है अपने हेल्थ की केयर करना। खराब खान पान की आदतों की वजह से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। इस सप्ताह में आपके फैसले गलत हो सकते हैं। एकदम से भावनाओं में आके लिया गया फैसला आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इस सप्ताह में आपको इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट के मौके आपको मिलते हैं ना, आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके साधन इजाजत देते हैं तो आपको इस सप्ताह में कहीं ना कहीं रियल एस्टेट सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इस सप्ताह में आपको बचना किस चीज से है, आर्गुमेंट से। बिना बात के मुंह से गलत शब्द निकल सकते हैं, वाणी गलत हो सकती है, जिसकी वजह से जीवन में आपको आ सकती हैं समस्याएं। तो उपाय क्या किया जाए, इस सप्ताह में आपको क्या करना है, किसी भी क्वांटिटी में गुड़ लीजिए और उस गुड़ को आपने मंडे वाले दिन शिव मंदिर में अर्पण करके आना है। बस इतना भर करिए और फिर देखिएगा कि सारा सप्ताह किस तरह से आपकी फेवर में रहता है। तो दोस्तों ये था 1 मई से लेके 7 मई 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे मदद लेके आप अपने आने वाले समय को बहुत अच्छे से संवार पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलने वाले हैं हम एक बहुत ही विशेष, बहुत ही नए टॉपिक के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।